नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे राज्य प्रतीक की कहानी जो इतना छोटा कि उसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। अच्छा, जब हम किसी राज्य के प्रतीक यानी स्टेट सिंबल के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? कोई मजबूत सा जानवर, कोई खूबसूरत पक्षी या शायद कोई खुशबूदार फूल, है ना? पर क्या किसी ने कभी सोचा है कि एक बैक्टीरिया, जी हाँ, एक बैक्टीरिया भी राज्य का प्रतीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। केरल ने एक राज्य सूक्ष्मजीव यानी स्टेट माइक्रो घोषित किया है। ये एक ऐसा कदम है जो हमारी सोच और परंपराओं को एक नई दिशा देता है। तो चलिए इस अनोखे राज्य प्रतीक की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घोषणा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश छिपा हुआ है। अब तक हम देखते आए हैं कि राज्यों की पहचान बड़े-बड़े दिखने वाले प्रतीकों से होती थी, लेकिन केरल ने इस फैसले से ये दिखाया है कि विज्ञान और सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास ये भी हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। तो हमारी आज की कहानी का हीरो कौन है? चलिए मिलते हैं इससे। इसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। नाम सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हमारी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। बैसिलस सबटिलिस कोई डरावना कीटाणु नहीं है। असल में ये प्रकृति का एक दोस्त है, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये हमें मिट्टी में, पानी में, फर्मेंटेड खाने की चीज़ों में और तो और हमारे अपने पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिलता है। इसीलिए तो इसे अक्सर अच्छा बैक्टीरिया कहा जाता है। अब इस बैक्टीरिया की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी जीने की जबरदस्त ताकत। जब भी हालात मुश्किल होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या सूखा पड़ना, तो ये अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिसे स्पोर कहते हैं, और बस उस कवच में रहकर सही समय आने का इंतजार करता है ना कमाल का सर्वाइवर। लेकिन बैसिलस सबटिलिस की खूबियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारे खेतों का, हमारे किसानों का भी एक सच्चा दोस्त है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आज के दौर में केमिकल कीटनाशकों से होने वाले नुकसान पर कितनी बातें हो रही हैं। ऐसे में बैसिलस सबटिलिस एक नेचुरल और सेफ ऑप्शन बनकर सामने आता है। ये मिट्टी की सेहत सुधारता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और सबसे बड़ी बात, केमिकल वाला कोई खतरा भी नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सीधे सरल तरीके से। एक तो ये मिट्टी में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। दूसरा, ये पौधों की जड़ों को बीमारियों से बचाने वाले गार्ड की तरह काम करता है। और इन सब का नतीजा, फसल की ग्रोथ और पैदावार दोनों बेहतर होती हैं। चलिए अब खेतों से निकलकर बात करते हैं हमारी अपनी सेहत की, क्योंकि ये छोटा सा जीव हमारे स्वास्थ्य का भी एक बड़ा रक्षक है। इसे समझने के लिए प्रोबायोटिक शब्द को जानना जरूरी है। प्रोबायोटिक वो जिंदा सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में जाने पर हमें फायदा पहुंचाते हैं, खासतौर पर हमारे पेट और आंतों की सेहत यानी गट हेल्थ को सुधार कर। और बैसिलस सबटिलिस एक बहुत ही असरदार प्रोबायोटिक है। ये हमारी आंतों की सेहत सुधारता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है और हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। यही वजह है कि आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स और खाने पीने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये सूक्ष्म जीव खेती और सेहत दोनों के लिए कितना कमाल का है। लेकिन केरल का इसे राज्य प्रतीक बनाना सिर्फ इसके फायदों की वजह से नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। ये निर्णय दिखाता है कि विज्ञान और सतत विकास भी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हो सकते हैं। मतलब हमारी संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की सोच से भी बनती है। तो असल में केरल एक सूक्ष्म जीव को चुनकर अपने एक अदृश्य साथी का सम्मान कर रहा है। एक ऐसा साथी जो चुपचाप वहां के खाने, लोगों और पर्यावरण तीनों को सहारा देता है। ये प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते का एक जश्न है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आने वाले समय में हमारे प्रतीक, हमारे सिंबल्स इस दुनिया के साथ हमारे बदलते रिश्ते को दिखाएंगे? क्या हम उन चीज़ों को सम्मान देना सीखेंगे जो दिखती तो नहीं पर हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी हैं? सोचिएगा ज़रूर।